हेलो फ्रेंड, आप सबको इंसास एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले जैव प्रक्रम और पोषण क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का अति लघुतरीय प्रश्न आज हल करने वाले हैं। इस अति लघुतरीय प्रश्न में टोटल 35 प्रश्न है। टोटल 35 प्रश्न है, जिसको आज सभी का उत्तर आसानी से हम देने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो हो जाएगा आंसर, जीव शरीर के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रिया जिसका होना शरीर के लिए आवश्यक है, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम वह जैव प्रक्रम कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीवों में अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसे सिर्फ फेफड़ा ही पूरा कर सकता है, इसीलिए विसरण द्वारा पूरा नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा जो स्वर पोषण हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पैर पोषण। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर पोषण। इसमें स्वर पोषण पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर पैर पोषण। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण, तीसरा हो जाएगा प्राणी संपोषण। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो इसका हो जाएगा C6O2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल C6H12O6 6H2O प्लस 6O2। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादक के रूप में क्या बनता है? उत्पादक के रूप में इसका आंसर हो जाएगा जल और ऑक्सीजन बनता है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लावक में ही क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरित लावक में क्लोरोफिल होता है, जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल से। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मनुष्य का आहार नल कौन कौन से मुख्य अंगों में बटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार इत्यादि। 15 का हो जाएगा, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्र के नाम लिखे। था पहला हो जाएगा निगल द्वार, दूसरा का कंठ द्वार। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 में है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आहार नल के किस भाग से शुरू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मनुष्य के आहार नल के किस भाग से बचे हुए भोजन का शोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत से। किससे होता है? छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल वर्णक हरित लावक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज निर्माण करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 में है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है, ये कहलाता है पोषी। क्वेश्चन नंबर 22, गौवत्सता के किस प्रकार का पोषण होता है? गौवत्सता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसमें मृतजीवी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पत्तियों का कौन सा अंग ऑक्सीजन युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो इसका आंसर होगा पत्तियों में मौजूद रंध्र। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं का प्राणी समभोजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अमीबा में भोजन का पचना कहाँ पर होता है? तो इसमें हो जाएगा भोजन रंध्रानी में। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? तो विशेष अंग को पाचन तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो स्वाद कली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मुख गुहा का भोजन कहाँ पहुँचता? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली से होते हुए अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 29, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली प्रक्रिया सिकुड़न और फैलाव को क्या कहा जाता है? तो इस क्रमांक कूचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 30 में है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को
पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो इसका हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 31, आहार नल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत है। और क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में पूर्ण होती है। और क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? अवस्थित नली को सिक्कम कहते हैं, अवस्थित नली को सिक्कम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलाशय में। तो वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।